I hope you are fine and doing well. We are studying Unit 3rd Electrochemistry and today's topics are secondary cell, in which we will study about the lead storage battery and nickel cadmium battery, and second one is fuel cells, in which we will study about the hydrogen oxygen fuel cell. Let's start. Lead storage battery. It is a secondary cell. सेकेंडरी सेल है, ठीक है। सेकेंडरी सेल क्या होती है, जिसको हम बार बार में यूज कर सकते हैं, ठीक है। डिस्चार्ज हो जाती है, फिर रिचार्ज कर देते हैं, फिर यूज कर लेंगे, डिस्चार्ज हो जाएगी, रिचार्ज करेंगे, यूज कर लेंगे, ठीक है। बार बार में हम उसको यूज कर सकते हैं, क्लियर। तो ये किस में होती है, जैसे कि एग्जाम्पल हमारे इन्वर्टर्स है घर में, उनके अंदर होती है। ऑटोमोबाइल्स हो गए, जो व्हीकल्स हम यूज करते हैं, कार वगैरह, उनके अंदर जो है क्या होती है, बैटरीज होती है ना, तो वो क्या होती है, सेकेंडरी टाइप है, रिचार्ज होती रहती है, ठीक है। इसमें देखो इस तरह से इलेक्ट्रोड लगी होती है। ये जो इलेक्ट्रोड है, जो आपको ब्लू कलर की दिख रही है, ये एक साथ कनेक्ट कर दी गई है, एनोड की तरह वर्क कर रही है, ठीक है। और ये रेड वाली जो है वो एक्ट एज ए कैथोड। अल्टरनेट पोजीशन पे इनको फिक्स कर दिया गया है। अब इनमें होता क्या है, ये लेड प्लेटेड होती है, लेड प्लेटेड यानी लेड की बनी हुई है। और इसके अंदर जो है एनोड है, उनके अंदर तो क्या होता है, लेड ही होता है, लेड, स्पॉन्जी लेड, आप ऐसे लिख सकते हो, स्पॉन्जी लेड, ठीक है। एनोड के अंदर क्या है, लेड की बनी हुई इलेक्ट्रोड के अंदर स्पॉन्जी लेड फिल है। और ये जो आपके कैथोड है, जो रेड कलर की आपको दिख रही है, इनके अंदर जो है ये भी लेड प्लेटेड ही होती है, यानी लेड की ही बनी होती है, लेकिन इनके अंदर जो होता है लेड ऑक्साइड होता है, PbO2, क्लियर। जो आपकी एनोड है, उनके अंदर तो क्या होगा, लेड की बनी हुई है, स्पॉन्जी लेड प्रेजेंट है। और जो कैथोड है आपकी, ये जो रेड वाली, वो उनमें वो बनी हुई तो लेड की है, लेकिन उसके अंदर लेड ऑक्साइड है, ठीक है। इनको आपस में इस तरह से कनेक्ट कर दिया गया है, इनको आपस में इस तरह कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। अब देखो, जो नॉर्मली घरों में यूज होती है, वो 12 वोल्ट जो है सप्लाई करती है। तो ये हर एक सेल जो है 2 वोल्ट प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो 6 है तो 12 हो जाएगी टोटल, क्लियर। अब इनका फंक्शन क्या है, क्या इनमें रिएक्शंस होती हैं। अच्छा एक मिनट, इसके ये हो गया। अब ये जो है फिल्ड होती है इन सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड फिल्ड है, ये सेल्स, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये डाइल्यूट H2SO4, ठीक है। और ये जो प्लेटेड है आपस में, ये इलेक्ट्रोड हैं, ये सेपरेटेड होती हैं, थिन वुडन होगी या फाइबर कोई शीट होती है ना, उनसे आपस में सेपरेट होती है इस तरह से। और इनके बीच में क्या होता है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, क्लियर। अब रिएक्शंस क्या होंगी, एट एनोड 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 पे आपको क्या पता है कि ऑक्सीडेशन होता है ना, इलेक्ट्रोलिसिस में। अब क्या है, यहाँ पर स्पॉन्जी लेड है, यानी लेड की फॉर्म में है Pb, ठीक है। Pb जो है, यहाँ से सल्फ्यूरिक एसिड है डाइल्यूट, यानी कि H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव आयन होंगे ना, H पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव आयन होंगे इसके अंदर। तो यहाँ पे SO4 2 नेगेटिव आयन के साथ ये जो लेड है वो रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, लेड सल्फेट PbSO4 बाय लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीडेशन हो गया भाई, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो गया। एट कैथोड, कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी। अब जो इसके अंदर क्या है, कैथोड के अंदर लेड ऑक्साइड यानी PbO2 है, ठीक है। वो सल्फेट आयन के साथ SO4 2 नेगेटिव के साथ प्लस 4H पॉजिटिव, बैलेंस फॉर्म में लिख रही हूँ, H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करेगा, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इन्होंने लॉस किए थे वो गेन करता है और कन्वर्ट हो जाता है PbSO4 प्लस वाटर मॉलिक्यूल H2O। ये रिएक्शन होती है, ये एनोड की होगी, कैथोड की होगी। ओवरऑल रिएक्शन अगर हम देखें तो क्या हुई, ओवरऑल इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, ठीक है। तो PbSO4 से SO4 यहाँ से आपका कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ बच गया, एक मिनट, ये तो इसी साइड है ना, कटेगा नहीं, जुड़ जाएगा। ये है Pb, ये है प्लस PbO2 प्लस 2SO4 2 नेगेटिव प्लस
4H पॉजिटिव, ठीक है। गिव राइज टू 2 इलेक्ट्रॉन इस तरफ है, ये उस तरफ है, ये कट जाएंगे। ये कितने बचे भाई 2PbSO4 प्लस 2H2O इधर, ठीक है। तो ये होगी आपकी ओवरऑल रिएक्शंस। यहाँ पर जब क्या हो रहा है, रिएक्शन होती है यानी कि डिस्चार्ज होता है, ये हो गया आपके डिस्चार्जिंग रिएक्शन। ड्यूरिंग डिस्चार्ज आप लिख सकते हो इसको। ड्यूरिंग डिस्चार्ज क्या रिएक्शन होगी, ये होगी जब हमने इससे इलेक्ट्रिसिटी लेनी है, ठीक है। ये केमिकल्स हैं, इससे इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोड्यूस होगी, वो कैसे होगी, वो इस वे में होगी, ठीक है। अब ये जो लेड सल्फेट होता है PbSO4 यहाँ बना एज ए रिजल्ट, तो ये जो है स्टिकी मटेरियल होता है। क्या होता है, स्टिकी सॉलिड। और ये किस पे चिपक जाता है, इन इलेक्ट्रोड्स पे चिपक जाता है, ठीक है। किस पे चिपक जाता है, ये जो इलेक्ट्रोड है ना, उन पे ऐसे ऐसे चिपक जाता है इस तरह से, ठीक है। और अब जब हम इसको रिचार्ज करते हैं तो क्या होता है, ये जो स्टिकी मटेरियल है लेड सल्फेट, ये वापस जो है रिएक्शन होती है, अभी हम वो लिखेंगे रिचार्ज में कैसे होगी रिएक्शन। तो आप यहाँ पर इतना ही समझो एक बार कि जो ये स्टिकी मटेरियल है ये कहाँ पर डिपॉजिट हो गया, इन इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो गया, ठीक है। अब ड्यूरिंग रिचार्ज, रिचार्ज होएगा, अब क्या रिएक्शन होगी, देखो एट कैथोड, कैथोड पे जो है PbSO4 क्या था भाई, इस पे स्टिक हो गया है ना, चिपक गया है। ये वाला जो PbSO4 है सॉलिड फॉर्म का, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा Pb प्लस SO4 2 नेगेटिव में, ठीक है। PbSO4 2 इलेक्ट्रॉन गेन के Pb प्लस SO4 2 नेगेटिव में हो जाएगा। ये देखो वो जो हमने एनोड पे की थी डिस्चार्जिंग में रिएक्शन, उसकी अपोजिट है। अब कैथोड पे वो वाली रिएक्शन होगी, अपोजिट रिएक्शन है। रिएक्शन वही है, रिचार्ज और डिस्चार्ज की अपोजिट हो जाएंगे ना, ठीक है। तो वहां पर लेड हमने ये लिखा था एनोड पे Pb प्लस SO4 2 नेगेटिव गिव्स टू PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसका हमने उल्टा कर दिया, और वो एनोड पे हो रही थी उस टाइम, ये होगी कैथोड पे, क्लियर। अब ये जो लेड सल्फेट जो इन पे स्टिक हुआ था, उसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए। क्योंकि हम जब रिचार्ज करते हैं इसको, तो ये रिचार्ज कैसे होगी, जब हम इसमें क्या देंगे, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। देखो इन्वर्टर है, बैटरी खत्म हो जाती है, फिर लाइट आती है, फिर क्या होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी की वजह से क्या हो गया, वो रिचार्ज होती है दोबारा, है ना। तो हमने क्या दिया उसको, इलेक्ट्रॉन्स दिए। तो यही वही है, इलेक्ट्रॉन हमने प्रोवाइड किए, और इस पे जो चिपक गया था हमारा लेड सल्फेट, उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया और Pb प्लस SO4 2 नेगेटिव में वो कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये तो कैथोड पे होगी। और एट एनोड, एनोड पर क्या होगा, जो PbSO4 वहां पे भी चिपका हुआ है ना, एनोड और कैथोड सब पे चिपक गया था ये तो, है ना। वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा, गिव राइज टू PbO2 प्लस SO4 2 नेगेटिव प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये अब रिडक्शन हो गया, सॉरी ऑक्सीडेशन हो गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे ना, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। तो अब क्या हो गया, जो ये एनोड पे स्टिकी मटेरियल था वो वाटर के साथ रिएक्ट करके PbO2 और SO4 2 नेगेटिव 4H पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके ये बना देगा। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, ओवरऑल इनको फिर से प्लस कर देंगे, 2PbSO4 प्लस 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन ये कट जाएंगे, ठीक है। गिव राइज टू Pb प्लस PbO2 प्लस SO4 की कितने 2 मॉलिक्यूल्स है ना, 2SO4 2 नेगेटिव प्लस 4H पॉजिटिव, ठीक है। ये बन गया। अब ये जो है 4H हो रहा है, ये क्या बन गया, 2H2SO4, है ना। 2H2SO4 के इक्वल ही तो है, इक्विवेलेंट है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ओवरऑल। तो अब रिचार्ज होएगा तो हमारी ये इस तरह से रिएक्शन हो जाएगी। फिर वापस हमें लेड ऑक्साइड मिल गया और सल्फ्यूरिक एसिड मिल गया। इसमें पहले हमने यही चीजें
कंज्यूम की थी लेड इसका, लेड ऑक्साइड इनका और सल्फ्यूरिक एसिड, ये कंज्यूम करके हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की थी। अब हमने क्या है, फिर लेड डिपॉजिट हो गया था लेड सल्फेट इन पर, और उसको हमने इलेक्ट्रिसिटी दी, तो ये लेड सल्फेट वापस इनमें कन्वर्ट हो गया, और इस तरह से रिचार्ज और डिस्चार्जिंग की प्रोसेस होती रहती है। तो इस तरह से ये लेड स्टोरेज बैटरी वर्क करती है। निकल कैडमियम स्टोरेज बैटरी, इसको निकेड बैटरी भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, निकल कैडमियम, ठीक है। ये भी सेकेंडरी सेल है, डिस्चार्ज होगी फिर रिचार्ज कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, एनोड जो है ये किस में यूज होती हैं, एक तो कैलकुलेटर वगैरह में, ठीक है। तो एनोड जो है वहां पर तो कैडमियम होता है, ठीक है, और जो कैथोड है वहां पर आपका कैथोड जो वर्क करते हैं वो निकल ऑक्साइड वर्क करता है, निकल ऑक्साइड NiO2, ठीक है। कैडमियम बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, इसीलिए ये जो है एक्सपेंसिव बैटरी होती है। डेली में हम मतलब जैसे लेड तो थोड़ा सा चीप मटेरियल है, लेकिन ये जो है थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, ठीक है, लेकिन इसकी लाइफ भी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। देखा होगा आपने कैलकुलेटर इतनी जल्दी से डिस्चार्ज नहीं होते हैं, ठीक है, वर्क करते रहते हैं ना। तो इसमें क्या होगा, ये जो एनोड की तरह तो कैडमियम इलेक्ट्रोड होगी और कैथोड में निकल ऑक्साइड की, और इनको जो है डिप किया जाता है KOH में, KOH सॉल्यूशन के अंदर ये इमर्ज होते हैं, ठीक है। अब इसकी जो है रिएक्शन क्या होंगी, जैसे कि एट एनोड, एनोड पर क्या होगा भाई आपको पता है ऑक्सीडेशन होता है, और है क्या एनोड पर, कैडमियम। तो जो कैडमियम है वो 2OH नेगेटिव आयन, ये कहां से मिले भाई, KOH से, ठीक है। इनके साथ रिएक्ट करके कैडमियम हाइड्रोक्साइड बना देता है, कैडमियम हाइड्रोक्साइड CdOH ट्वाइस बाय लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीडेशन हो गया, इसने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए। एट कैथोड, कैथोड पर क्या था भाई, निकल ऑक्साइड है NiO2, ठीक है। उसने क्या किया, वाटर के साथ रिएक्शन, क्योंकि ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है इसका बनाया हुआ है तो वाटर होगा, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इसने पिकअप कर लेगा ये, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, निकल हाइड्रोक्साइड NiOH ट्वाइस प्लस 2OH नेगेटिव आयन, ये OH नेगेटिव आयन फिर से जनरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये होती है ओवरऑल रिएक्शन, आप इनको सम अप करके लिख सकते हैं, लिख दें, ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी भाई, कैडमियम यहाँ हो गया, निकल ऑक्साइड प्लस 2OH नेगेटिव प्लस 2H2 गिव राइज टू, अच्छा ये यहाँ से काट ही दो आप पहले, बाद में काटोगे, 2OH नेगेटिव ये कट ही जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, ठीक है, ऐड करेंगे जब, तो सीधा ही लिख देती हूँ मैं, 2H2O गिव राइज टू कैडमियम OH ट्वाइस कैडमियम हाइड्रोक्साइड निकल हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये रिएक्शन होगी, और ये तो होगी आपकी ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, ये है आपकी रिएक्शन ड्यूरिंग डिस्चार्ज, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग यानी कि जब हमने इससे इलेक्ट्रिसिटी लेनी है, और जब हम इसको रिचार्ज करेंगे ड्यूरिंग रिचार्ज क्या होगा भाई, इसकी अपोजिट हो जाएगी, इसको ऐसे लिख देना, दिस वन गिव राइज टू दिस वन। तो डिस्चार्ज के ऐसे करेगा और रिचार्ज करेंगे तो फिर वापस ये कन्वर्ट हो जाएगा, तो इस तरह से ये वर्क करती है, ठीक है। और इसमें अगर पूछ ले निकल कैडमियम अप्रोक्सीमेटली 1.4 वोल्ट जो है इलेक्ट्रिसिटी ये प्रोड्यूस करती है, ठीक है। फ्यूल सेल्स, फ्यूल सेल्स क्या होती है, जिसमें फ्यूल का कंबशन किया जाता है और फिर उससे क्या है इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है कंबशन करके। फ्यूल कौन कौन से यूज कर सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन है, मीथेन है, CH4 मीथेनॉल है, CH3OH, इस तरह के फ्यूल यूज किए जाते हैं। अपोलो जो मूनयान था उसमें जो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल यूज की गई थी, फ्यूल सेल मोस्ट कॉमनली हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल जो है यूज करते हैं। और अपोलो जो मून फ्लाइट थी उसमें भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल यूज की गई थी, ठीक है। अब ये किस तरह वर्क करती है, देखो इस तरह की ये एक सेल है, देखो यहाँ पर ये जो है आपको 2 इलेक्ट्रोड दिख रही है,
ये जो इलेक्ट्रोड है वो किसकी बनी हुई है? कार्बन की, पोरस कार्बन की, पोरस कार्बन की, ठीक है। और इसमें फिल्ड है, फिल्ड विद सुटेबल कैटालिस्ट। इसमें कैटालिस्ट डाले जाते हैं जो रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं ना, जैसे मोस्टली प्लेटिनम प्लेडिनम यूज किए जाते हैं। तो ये तो हो गया आपका एनोड, एनोड की तरह ये वर्क करेगा, ठीक है, इस तरह एनोड। और इस तरफ ये भी क्या है? पोरस कार्बन प्लेट ही है जिसमें सुटेबल कैटालिस्ट फिल्ड किया गया है और ये वर्क करता है कैथोड की तरह, ठीक है। इसमें भी यही लिख लेना, पोरस कार्बन फिल्ड विद सुटेबल कैटालिस्ट। ये हो गया एनोड, ये कैथोड, एनोड कैथोड। अब देखो क्या होगा, यहां से ये आपको दिख रहा है, ये एंट्री है, यहां से हम हाइड्रोजन एंटर कर रहे हैं, यहां से हम डाल रहे हैं कंटिन्यूअसली ऑक्सीजन, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल की बात करें ना। और ये जो आपको सॉल्यूशन दिख रहा है ये KOH NOH इस तरह का हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है, KOH और NOH, ठीक है, इस तरह का सॉल्यूशन है। अब होता क्या है, यहाँ से हम हाइड्रोजन फिल करेंगे, यहाँ से हम ऑक्सीजन करेंगे। ये क्या है? पोरस कार्बन प्लेट है, इस वजह से यहाँ से जो है हाइड्रोजन चली जाएगी, एंटर कर जाएगी, इस तरह से ऑक्सीजन एंटर कर जाएगी। अब यहाँ पर जैसे ही हाइड्रोजन एंटर करेगी और यहाँ पर KOH है, OH नेगेटिव वगैरह आयन, K पॉजिटिव हो जाएगा, OH नेगेटिव, Na पॉजिटिव हो जाएगा, OH नेगेटिव अगर NaOH है तो यहाँ आयंस प्रेजेंट है, इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है हमारे, ठीक है। अब रिएक्शन क्या होती है पहले उसको देख लो, फिर आपको ये समझ आएगा प्रोसीजर क्या होता है। एट एनोड, एनोड पर क्या रिएक्शन होती है? हमने डाली हाइड्रोजन डाले ना एनोड की तरफ से, 2H2 कंबाइन होती है 4OH नेगेटिव आयन। OH नेगेटिव कहां से आई? इस सॉल्यूशन से, ये पोरस है तो इसमें से यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, ठीक है, 4OH नेगेटिव आयन। और कंबाइन होकर इन्होंने बनाया 4H2O एंड लॉस द 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये H2O 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, क्लियर हो गया। अब एट कैथोड, कैथोड पर क्या रिएक्शन होगी भी? कैथोड पर हमने क्या डाली? ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन जो है वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके, क्योंकि यहाँ पर आपका सॉल्यूशन है, वाटर मॉलिक्यूल्स तो होंगे और आपको आगे भी पता चलेगा कैसे वाटर प्रोड्यूस भी होगा यहाँ पर, ठीक है। 4, क्योंकि ये देखो यहाँ पर वाटर प्रोड्यूस हो रहा है ना इस रिएक्शन से, तो वाटर मॉलिक्यूल्स और लॉस द इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, गेन द इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन गेन किए, ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ प्रोड्यूस हुआ था और ये ऑक्सीजन इसके साथ कंबाइन हो गया और इन्होंने क्या बना दिया? वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होके इसने OH नेगेटिव आयन बना दिए, OH नेगेटिव आयन, 4OH नेगेटिव आयन बन दिए, ठीक है। तो ये होगी हमारी रिएक्शन कैथोड पर, ये होगी एनोड पर। ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी? कंबाइन करो 2H2, अच्छा कट रहा है कुछ वो काट दो, 4OH नेगेटिव यहाँ से कट जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, इसमें से ये कटेंगे तो इस तरफ 2H2O बच जाएंगे ना, ये इस तरफ ले जाओ, प्लस O2 गिव राइज टू 4OH2O में से 2H2O गए तो 2H2O, क्लियर हो गया। ये इस तरफ था ना कंबाइन गया, उस तरफ चल अगर हम भेज देंगे तो 4 में से 2 वाटर मॉलिक्यूल। तो ये होगी ओवरऑल रिएक्शन की हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं? वाटर मॉलिक्यूल। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जो वाटर बन गया वो हम इस तरह से यहाँ से आउटलेट से निकल जाता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से हमें क्या मिल रहा है? वाटर मिल रहा है और रिएक्शन एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो रिडॉक्स रिएक्शन देखो आप यहाँ से देख रहे हैं कि प्रोडक्ट क्या बन रहा है? सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है, इसीलिए ये क्या है यहाँ पर पोल्यूशन क्रिएट नहीं करती, कोई किसी तरह की गैस नहीं है, कोई केमिकल नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसीलिए बहुत ही अच्छी है ये आपकी एनवायरनमेंट
के लिए भी अच्छी है, ठीक है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल ही रिलीज हो रहे हैं, हार्मफुल नहीं है किसी तरह से भी। दूसरा यहाँ पर एक ये बेनिफिट है इस फ्यूल सेल का कि कंटिन्यूअसली जो है फ्यूल यहाँ पर आता रहेगा, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऐसे आता रहेगा और रिएक्शन होती रहेगी। तो ये डिस्चार्ज नहीं होती है, इस टाइप की रिएक्शन सेल्स जो है वो डिस्चार्ज नहीं होती है, डेड भी नहीं होगी, और एफिशिएंसी जो है इसकी वो भी अच्छी होती है। अदर जो हम यूज करते हैं ना सेल्स वगैरह, उनके कंपैरिजन में इनकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है। हम इसको कह सकते हैं कि 100% एफिशिएंट होती है। 100% एफिशिएंट हम थ्योरेटिकली कह देते हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, कुछ ना कुछ तो भी लॉस होता ही है। लेकिन जैसे कि अगर हम मान लें 100 में से 60 to 70% जो है फ्यूल टोटली कन्वर्ट हो जाता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। लेकिन अदर जो बैटरीज वगैरह है वहाँ पर 40% ही एफिशिएंसी होती है, यानी कि 40% ही हमारा जो है केमिकल्स है वो एक्चुअली कन्वर्ट होता है एनर्जी में, ठीक है, और बाकी जो है वेस्टेज हो जाती है। लेकिन इसमें वेस्टेज बहुत ही कम होती है, ठीक है, ये इसकी एडवांटेजेस हो गई। अब यहाँ वर्ड आया है कि एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी ऑफ ए सेल, एफिशिएंसी मतलब कितना उसने वर्क डन किया टोटल, ठीक है। तो उसको निकालते हैं, इसको ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ईटा इज इक्वल टू होता है डेल्टा जी बाई डेल्टा एच इनटू में 100। यहाँ पर डेल्टा जी जो है वो है कि कितना यूजफुल वर्क डन हमें मिला, यूजफुल वर्क डन, कितना यूजफुल वर्क डन हुआ वहां पर, जिससे कि मतलब इलेक्ट्रिसिटी हमारी प्रोड्यूस हुई, ठीक है। और डेल्टा एच जो है वो क्या हो गया यहाँ पर, हीट ऑफ कंबशन, कितनी हमने हीट दी थी वहां पे, हीट ऑफ कंबशन, मतलब कि उसको फ्यूल को बर्न करने के लिए हमने कितनी उसको एनर्जी दी, वो कंबशन हुआ उसमें, और उससे कितना यूजफुल वर्क डन हुआ वो डेल्टा जी। तो डेल्टा जी बाई डेल्टा एच गिव राइज टू इंटू 100 गिव राइज एफिशिएंसी, है ना। देखो तो, कैसे निकालते हैं कोई भी हम चीज की, मान लो जैसे परसेंटेज निकालते हैं, कितना हमारे मार्क्स ऑब्टेन हुए कितने में से, है ना, वही बात है यहाँ पे, कितना वर्क डन हुआ, कितना बेनिफिट हुआ हमें, और टोटल हमने कितना दिया था, यानी कि हीट कितनी हमने सप्लाई की है वहां पर, कितनी कंबशन के लिए हीट यूज हुई है उसमें से, इनटू 100, दैट इज एफिशिएंसी। क्लियर। अब देखो इसमें प्रॉब्लम्स भी आती हैं, प्रॉब्लम्स, क्या प्रॉब्लम आती है कि जो फ्यूल सेल्स है उसमें कैटालिस्ट हम जो यूज कर रहे हैं, कैटालिस्ट वो प्लेटिनम प्लेडिनम इस तरह के कैटालिस्ट यूज कर रहे हैं, ये बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है। तो इसकी कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है फ्यूल सेल्स की। दूसरा हम यहाँ पर क्या है, गैसेस यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं, गैसेस, हाइड्रोजन ऑक्सीजन है ना, ये गैसेस की फॉर्म में यूज कर रहे हैं। अब गैसेस को लो अगर टेम्परेचर हो कहीं पर और हाई प्रेशर हो, तो आपको पता है गैसेस जो है लो टेम्परेचर हाई प्रेशर पे क्या लिक्विड फॉर्म में आ जाती है, तो वो गैसेस फॉर्म में नहीं रहेंगी, लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगी, है ना। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, कि हम जो है फ्यूल सेल्स कम यूज करते हैं। दूसरा जो ये कैटालिस्ट है वो तो क्या है, सॉलिड स्टेट में होते हैं, सॉलिड में कैटालिस्ट, है ना। और फ्यूल हमने किस में लिया, गैस में। और जो इलेक्ट्रोलाइट लिया हमने वो क्या लिया, हमारा लिक्विड स्टेज में। इलेक्ट्रोलाइट किस फॉर्म में लिया, लिक्विड फॉर्म में लिया। तो तीनों स्टेट को एक साथ हैंडल करना उसमें भी थोड़ी डिफिकल्टीज आती हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्या है, फ्यूल सेल्स थोड़ी है ना, हम रेगुलर जो हमारे हैं वहां पर अप्लाई अभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंस है, बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी है होती है इनकी। तो आज के लिए बस इतना ही, इसी तरह आप पढ़ते और मुस्कुराते रहें। जय हिंद।